हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है। हम गलतियों के बारे में सोचते हैं। देखिए, लोग सोचते क्या है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, पर सच ये नहीं है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आपको यह सोचना है कि कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो आपको अवॉइड करनी है इन्वेस्टमेंट में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कंपेयर टू आप ये सोचे कि आपकी इन्वेस्टमेंट कौन सी अच्छी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स कैसे आएंगे वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप जो गलतियां कर रहे हैं वो आपके हाथ में जरूर है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें अवॉइड करनी है, या कौन से ऐसे मिथ हैं जिनसे हमें मार्केट में दूर रहना है, और ऐसा करके हम अपने लिए लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। तो प्लीज मेक श्योर आप पेपर पेन लेकर बैठिएगा और बहुत ही खुले दिमाग से मेरी बात को सुनिएगा। मैं पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस से आपको यह बता रहा हूं कि आप मार्केट में कौन कौन सी गलतियां इन जनरल करते हैं। इन गलतियों को मैंने करके सीखा है और उसके बाद मैं इनको ओवरकम किया और अपने लिए कुछ रूल्स बनाए, और इन रूल्स के चलते आज मैं अपने लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट परसू कर पा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली चीज की कि हमारा सबसे बड़ा मिथ क्या है। देखिए, लोगों को यह लगता है कि मार्केट को सही तरीके से टाइम करने पर आप अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 2020 के बॉटम पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो मेरे रिटर्न्स आज बहुत अच्छे हो सकते थे। सबसे कॉमन चीज, जो सबसे आसान चीज लोगों को लगती है, वो ये है कि लो पे बाय करो और हाई पे सेल करो। सुनने में ये बहुत सिंपल है, लेकिन रियलिटी किसी को भी कंसिस्टेंटली नहीं पता है कि मार्केट क्या करेगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है, इसीलिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है, आपको मार्केट के बॉटम्स को कैच नहीं करना है, आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहना है। जो एसआईपी का माइंडसेट है वो आपको इवेंचुअली वेल्दी बना सकता है। मैंने अमीर वर्ड नहीं यूज किया, मैंने वेल्दी वर्ड यूज किया है। तो आपको मार्केट को गेस नहीं करना है, आपने मार्केट के साथ ग्रो करना है। यहां पर मैं आपको कुछ चार्ट्स पे लेकर जाना चाहूंगा और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे आप मार्केट्स के फ्रेंड बन सकते हो। ये देखिए दोस्तों, मैं यहां पर धन चार्ट्स पे गया और ये निफ्टी का चार्ट है। अगर आप नोटिस करें, ये निफ्टी का डेली चार्ट है, शॉर्ट टर्म चार्ट नहीं है। निफ्टी के डेली चार्ट में आप यहां पर नोटिस करें तो मार्केट टॉप से लेकर बॉटम तक अराउंड 15% के आसपास नीचे गई। बॉटम तो हम कैच नहीं कर पाए होंगे, लेकिन अगर आप यहां पर देखें, इस समय मार्केट सिर्फ 9% के आसपास नीचे रह गई है। चलिए, और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाता हूं। इस पूरे प्रोसेस को जूम आउट करता हूं, इस पूरे चार्ट को जूम आउट करता हूं। आप यहां पर नोटिस कीजिए, पिछले 20 महीने से मार्केट साइडवेज चल रही है, मार्केट ने कोई खास रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं करे। लेकिन अब हम करते हैं पूरी पिक्चर का जूम आउट। इस पूरे चार्ट के अंदर ये कितना एरिया है, बहुत छोटा सा एरिया है। अगर मैं इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो ये देखिए, जितने डिप्स आपको देखने को मिले हैं, ये कोविड वाला डिप था, ये 2008 वाला डिप था, जो अभी इजराइल ईरान यूएस वाला जो वॉर है उसका डिप तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, और हम अभी से यहां पर घबरा गए हैं। तो दोस्तों, आपको उस वॉर का बॉटम नहीं कैच करना था, आपको 2020 का बॉटम नहीं कैच करना था, आपको 2008 का बॉटम नहीं कैच करना था, आपको सिर्फ मार्केट में टाइम स्पेंड करना था और मार्केट के गिरने पर अपनी एसआईपी को इंक्रीज कर देना था। और ये भी आप कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, यहां पर मैं किसी एक इंडेक्स की जगह किसी एक स्टॉक पे चलता हूं। ये लार्ज कैप स्टॉक है, मैंने यहां पर एक बड़ी कंपनी का शेयर लगा लिया, फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस। नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज कर सकते हैं। यहां पर मैं जाता हूं बाय पे। अगर आपको सिर्फ एक बार बाय करना है तो आप यहां से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टॉक में एसआईपी करनी है तो लेट मी शो यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग हियर। मैं यहां पर धन वेब पे जाता हूं और यहां पर मैं वापस टाइप करता हूं बजाज फाइनेंस। यहां पर अगर आप देखें तो आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में आप इस स्टॉक की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, यस, स्टॉक की एसआईपी कर सकते हैं। और वो भी सोचिए, आप डेली इसका एक शेयर परचेज कर सकते हैं, 10 शेयर परचेज कर सकते हैं। डेली पैसे नहीं आते हैं, वीकली आते हैं। आप हर हफ्ते अपने शेयर परचेज कर सकते हैं, आप मंथली कर सकते हैं। डेली करना है तो कितने टाइम पे करना है आप ये डिसाइड कर सकते हैं। वीकली करना है तो कौन से डे पे करना है, और मंथली करना है तो कौन से दिन पे करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अपना ट्रिगर भी सेट कर सकते हैं। मतलब अब आप कंडीशनल एसआईपी भी कर सकते हैं कि जिस दिन भी आपका स्टॉक नीचे जाता है, कितना, फॉर एग्जांपल अगर वो 10% नीचे जाता है तो मुझे उस टाइम पर अपने लिए 10 शेयर्स को परचेज करना है। ये मैंने यहां पर आपके सामने इसकी एसआईपी का ट्रिगर सेट कर दिया है। अब अगली बार जब कभी भी ये शेयर 10% नीचे जाएगा, ये मैंने इसकी स्मार्ट एसआईपी कर दी। दोस्तों, आप यहां पर स्टॉक्स की एसआईपी कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड की एसआईपी तो आपको मालूम ही है कि आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ धन म्यूचुअल फंड टाइप करना है। म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जब आप पहुंच जाएंगे
तो यहां पर देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड जो आपके सामने है, इनमें से जो आपको सही लगे उसकी आप एसआईपी क्रिएट कर सकते हैं। धन ऐप के थ्रू आप ये काम आराम से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है फाउंडेशन। आपकी फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती, हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं बिना अपना बेस स्ट्रांग किए। वो बेस क्या है, मैं यहां पर एजुकेशन के बेस की बात नहीं कर रहा, आप इस ऑर्डर को समझिए, क्रोनोलॉजी को समझिए। सबसे पहले आपको लेनी है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि हेल्थ की कोई सर्टेनिटी नहीं है। फिर आपको लेना है टर्म प्लान, क्योंकि जिंदगी की सिक्योरिटी नहीं है, और आपको अपनी फैमिली की फाइनेंशियल लाइफ सिक्योर करनी है। और थर्ड आती है, आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो है आपका इमरजेंसी फंड। धन प्लेटफॉर्म पे जितने भी लिक्विड फंड दे रखे हैं, उनमें से कोई भी लिक्विड फंड, क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, आप यहां पर अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं इन लिक्विड फंड्स को एक्यूमुलेट करने के लिए। एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लीजिए, अगले 3 महीने की सैलरी या 6 महीने के एक्सपेंसेस, विच एवर इज हायर, इतने पैसे आपको इमरजेंसी फंड में डालने हैं। और इस पैसे में दो चीजें, दो कंडीशंस। पहला, इस पैसे को लगातार इंक्रीज करवाते रहना है, एज इन जब आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ, जब आपकी सैलरी बढ़ी, तो आपने इस पैसे को भी अगले साल इंक्रीज कर दिया। दूसरा, इस पैसे से कोई खास रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना है, ये पैसा पड़ा रहेगा, सिर्फ नॉमिनल रिटर्न देगा, इन्फ्लेशन जितना रिटर्न देगा। बस इस पैसे का काम है आपको बुरे वक्त में काम आना, जो कि भगवान करे कभी आपको इसकी जरूरत भी ना पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो ये पैसा आप ब्रेक करके आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आती है आपकी इन्वेस्टमेंट। अगर ये तीन चीजें नहीं है तो आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन तीन चीजों को इंश्योर करना पड़ेगा, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट कभी भी टूट सकता है, क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी आई तो इन्वेस्टमेंट तोड़ देंगे आप। थर्ड पार्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज इंश्योरेंस। दोस्तों, इंश्योरेंस को समझना बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस का काम क्या है? इंश्योरेंस का काम प्रोटेक्शन देना है। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट बना देते हैं इंश्योरेंस को। आपको इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखना है, ना ही उसको टैक्स प्लानिंग का एक टूल देखना है। हाँ, वो आपको टैक्स की प्लानिंग में हेल्प करता है। हाँ, वो आपको कुछ इंश्योरेंस ऐसी है जो आपको इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में रिटर्न प्रोवाइड करती हैं, लेकिन आपके लिए सिंपल सा रूल ये है कि टर्म प्लान इज इक्वल टू लाइफ कवर और हेल्थ प्लान इज इक्वल टू मेडिकल सेफ्टी। बस आपको इन दो चीजों को याद रखना है। इनसे कोई भी रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, जैसे वो अपने कार इंश्योरेंस से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। इमरजेंसी फंड की हम यहां पर बात कर रहे थे, तो एक बार इसके बारे में मैं दोबारा डिस्कशन करना चाहूंगा। इमरजेंसी फंड आपका सेफ्टी नेट होता है। ये बहुत ही बोरिंग इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल चीज होती है। मैंने बोला कि 6 महीने के एक्सपेंस आपके कम से कम इसमें कवर होने चाहिए। अगर पॉसिबल है तो उसको 12 महीने का एक्सपेंस भी कर दीजिए। सेफ जगह पर, लिक्विड जगह पर। इसकी दो कंडीशंस है, ये पैसा सेव होना चाहिए और ये पैसा कभी भी निकाला जा सके। अगर आप इस पैसे को सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे तो पॉसिबल तो है, लेकिन चांसेस आर के खर्च हो जाएगा। अगर एफडी करवाएंगे तो एफडी तुड़वाने के चार्जेस लगेंगे और बैंक खुलने का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस पैसे को लिक्विड फंड्स में रखेंगे तो ना तो आपको बैंक खुलने का वेट करना पड़ेगा और ये फंड आपको पैनिक के टाइम पर आसानी से बचा पाएगा। दोस्तों, फिफ्थ पार्ट इज एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक स्मार्ट अप्रोच है कि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों चीजें होनी चाहिए। इससे आपको बैलेंस मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पैसा कमाने की बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में बहुत सारे लोग सिंपल डाइवर्सिफिकेशन का रूल भूल जाते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मैं एक शेयर परचेस करके रख लूंगा। एक शेयर या एक टाइप का म्यूचुअल फंड या एक ही टाइप का एसेट इन्वेस्ट करने पर आपका मोस्टली कभी भी इकोनॉमिक साइकिल चेंज होती है तो यहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट को डेंट लग सकता है। फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकली हो सकता है कि आपका रिलायंस एक बहुत अच्छी कंपनी हो सकता है बजाज फाइनेंस एक बहुत अच्छी कंपनी हो, आपको लगता है बहुत अच्छी कंपनी है, हो सकता है डिविस लैब आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे इंपैक्ट आता है तो डिविस लैब का शेयर ऊपर नहीं जाएगा। यहां पर डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी होती है। और मान लेते हैं कि आपने सारा पैसा अपना लार्ज कैप फंड में एक्यूमुलेट कर रखा था, लेकिन अगले 5 साल तक लार्ज कैप ने कम परफॉर्म किया और मिड और स्मॉल ने ज्यादा परफॉर्म किया, तो आपको इस चीज का दुख हो सकता है कि मेरे को पैसा लार्ज कैप की जगह मिड और स्मॉल में रखना चाहिए था। इसलिए प्लीज मेक श्योर, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अगले 5 साल में कौन सा सेक्टर, कौन सा सेगमेंट ज्यादा ग्रो करने वाला है। इसलिए प्लीज मेक श्योर आप एसआईपी कर भी रहे हैं तो अपनी एसआईपी को डाइवर्सिफाई करिए। इक्विटी में कर रहे हैं तो लार्ज, मिड और स्मॉल में, और आप चाहें तो फ्लेक्सी और मल्टी में भी कर सकते हैं, रादर मल्टी एसेट में भी कर सकते हैं। और अगर आप शेयर्स में कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर अलग अलग सेक्टर्स के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। दोस्तों, सबसे कॉमन इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स क्या है, स्पेशली एसआईपी में या फिर म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट में? सबसे कॉमन मिस्टेक ये है कि सबसे ज्यादा लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि मार्केट गिरते ही लोग एसआईपी बंद कर देते हैं। अभी रिसेंटली जब वॉर चल रहा था तो वॉर के टाइम पर भी मार्केट जब पैनिक कर रही थी तो मैंने नोटिस किया बहुत सारे रिटेल पार्टिसिपेंट्स ने अपनी एसआईपी को बंद कर दिया। अगर आप नोटिस करेंगे
एसआईपी को यहां पर बंद करने की जगह अगर आपने उसमें और इन्वेस्टमेंट करी होती तो आप मार्केट को आराम से बीट कर सकते हैं। आपको मार्केट से उल्टा सोचना है, बाकी लोगों से उल्टा सोचना है। सेकंड, एक कॉमन मिस्टेक जो और बहुत ही कॉमन है पार्टिसिपेंट्स के बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में, वो ये है कि लास्ट ईयर जिस फंड ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया मैं उसमें पैसा लगाना चाहता हूं। लास्ट ईयर के टॉप फंड के पीछे भागना छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस फंड ने लास्ट ईयर परफॉर्म किया था जरूरी नहीं है वो इस साल भी परफॉर्म करेगा। हिस्ट्री इज हिस्ट्री। आपको यहां पर ढूंढना है कि कौन से फंड्स ऐसे हैं जो आपके लिए सही हैं, और वो आप कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं धन की म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे चला जाता हूं, मैं यहां पर लार्ज कैप फंड्स को कंपेयर करना चाहता हूं। यहां पर मेरे सामने कंपैरिजन का ऑप्शन आ रहा है, नीचे देखिए, आईसीसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, व्हाइट ओक लार्ज कैप। मैं कंपेयर पे क्लिक कर देता हूं, मेरे सामने सारे फंड्स आ जाते हैं। अब यहां पर नोटिस कीजिए, पिछले कुछ महीनों में ये आईसीसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड सबसे खराब परफॉर्मर था, लेकिन अभी आप नोटिस करेंगे तो ये ऊपर शिफ्ट हो गया है। मतलब आप इसमें अगर एसआईपी कर रहे होते तो आपने यहां पर पैसे डाले होते, यहां पर डाले होते, यहां पर डाले होते, आपके रिटर्न्स और ज्यादा हो गए होते। फ्रेंड्स, एक और बड़ी प्रॉब्लम जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि ज्यादातर लोग 15 से 25 म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट कर लेते हैं। इससे आपके रिटर्न्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो जाएंगे, रादर आप मार्केट के रिटर्न्स को ही रेप्लिकेट करना शुरू कर देंगे, और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रूल बहुत ही सिंपल है, आप अपने पोर्टफोलियो में 3 से 5 फंड्स के आसपास रखिए। कंसिस्टेंसी तभी ज्यादा आएगी जब कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। दोस्तों, हम सबको ये लगता है कि रियल एस्टेट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। मैं इस बात से अग्री या डिसअग्री नहीं कर रहा, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम रियल एस्टेट की जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए आपको कम से कम कहीं जगह पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए 20, 30, 50 लाख रुपए चाहिए होते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ के आसपास है, लेकिन फिर भी आपको 20-30 लाख रुपए तो डाउन पेमेंट करने के लिए चाहिए होंगे। ऐसे टाइम पर मैं क्या करता हूं, अगेन मैं धन प्लेटफॉर्म पर आता हूं और यहां पर टाइप करता हूं रीट। आपको यहां पर मल्टीपल रीट्स देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, ये रीट ने, ये जो एम्बेसी का रीट है, अगर आप नोटिस करेंगे, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आपको यही परचेज करना है, लेकिन आप नोटिस करेंगे तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू 380 से बढ़कर 450 हो गई है पिछले 1 साल के अंदर। तो ऑलमोस्ट 15 से 20% रिटर्न तो यही हो गया। एंड ऑल्सो अगर आप इसके फंडामेंटल्स पे देखेंगे तो 5.25% के आसपास इसने डिविडेंड भी प्रोवाइड किया है। तो 20 से ऊपर % रिटर्न आपने रियल एस्टेट से कमा लिया, जबकि आप कितने पैसे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 450 रुपए के आसपास। तो रियल एस्टेट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, एसआईपी का एक बहुत बड़ा पर्पस होता है हमारी रिटायरमेंट लाइफ को सिक्योर करना। लेट मी टेल यू वन थिंग, आज 1 लाख का जो एक्सपेंस है वो फ्यूचर में 5 से 6 लाख हो जाएगा। यस, सुनने में अजीब लगता है कि एक महीने में हम 5-6 लाख रुपए खर्च कर रहे होंगे। यस, लेट मी टेल यू वन थिंग, आज से 20 साल पहले जो आज आप मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपए कर रहे हैं, ये भी आपने नहीं सोचा था, क्योंकि तब आपका मंथली एक्सपेंस सिर्फ 2 से 3,000 रुपए हुआ करता था, जो आज 20 से 25 गुना बढ़ चुका है। दोस्तों, इन्फ्लेशन एक साइलेंट किलर है, इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग इग्नोर नहीं करनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप अपने 20s में भी है तो भी रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए। इट इज नेवर टू अर्ली, इट विल ऑलवेज बी टू लेट। इसलिए रिटायरमेंट की प्लानिंग को अभी के भी स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप सब कुछ, सारी चीजों को समराइज करें तो देखिए, क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है, सिंपल तरीके से एसआईपी में इन्वेस्ट करना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ईटीएफ, अपार्ट फ्रॉम दिस रियल एस्टेट, गोल्ड, इन सारी चीजों को अपनी एसआईपी का पार्ट बनाइए, और आप शेयर्स को भी अपनी एसआईपी का पार्ट बनाइए। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अंडर डाइवर्सिफाई करके ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। स्मार्ट इन्वेस्टर किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके नहीं, सारी जगहों पे डाइवर्सिफाइड करके रिटर्न कमाने को स्मार्टनेस कहते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में जीतने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है, गलतियां अवॉइड करना जरूरी है। तो आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन या अंडर डाइवर्सिफिकेशन की गलती मत कीजिए। सिंपल रखिए, डाइवर्सिफाइड रहिए, कंसिस्टेंट रहिए और लगातार ग्रो करते रहिए। एंड प्लीज मेक श्योर मार्केट गिरने पर आप इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे। बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर बाइंग व्हेन देयर इज ब्लड ऑन स्ट्रीट्स। ये 2 स्टेटमेंट वॉरेन बफेट के, इसको जरूर याद रखेंगे। अगर आप इनको याद रखेंगे तो द मार्केट विल मेक श्योर कि आपके रिटायरमेंट सिक्योर हो और आपके फ्यूचर के सारे गोल सिक्योर हो। लेकिन प्लीज मेक श्योर आप अपने इमरजेंसी फंड को जरूर मेंटेन करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट में, वो भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.